16वां बाब है पहला सैमुएल, जहां पर जिक्र है 7वीं आयत से सुने जरा। फिर खुदावंद ने सैमुएल से कहा कि तू उसके चेहरा, उसके कद की बुलंदी को ना देख। आज अपने चेहरे सजान दे चक्कर च पे ने सारे। उसके कद को ना देख, उसके चेहरा का ना देख। ये कौन सी जो सब तो उच्चा सी, सब तो सोना सी? कौन था? साउल। तू उसके चेहरा को ना देख, कद की बुलंदी को ना देख। मैंने उसे नापसंद किया, मैंने उसे नापसंद कर दिया। खूबसूरत है, मैं क्या करूं उसका? कद और है, मैं क्या करूं उसका? मैं क्या करूं उसका? अगर मुझे मेरी बातों को ताबे नहीं है तो मैं क्या करूं? आज ये आवाज हमारे से भी किसी के लिए हो सकती है। पसंद करना खुदा के इख्तियार में है। मैंने उसे नापसंद किया, इसलिए कि इंसान जाहिरी सूरत को देखता है पर खुदावंद दिल पर नजर करता है। और सैमुएल निकला, यसी अपने 7 बेटों को सैमुएल के सामने से निकाला। और सैमुएल ने यसी से कहा, खुदावंद को नहीं चुना, उधर चुनाव है अब नया। फिर सैमुएल ने यसी से पूछा कि तेरे सब लड़के यही हैं? उसने कहा, सबसे छोटा अभी रह गया, वो भेड़ बकरियां चराता। सैमुएल ने यसी से कहा, उसे बुला भेज, क्योंकि जब तक वो यहां ना आ जाए हम नहीं बैठेंगे। सो वो उसे बुलवा कर अंदर लाया। वो सुर्ख रंग, खूबसूरत, हसीन था। ये दाऊद है। खुदावंद ने फरमाया, ये खुदावंद फरमाया, उठ, सैमुएल से बोला, उठ, उसे मसा कर, क्योंकि वो यही है, ये वही है, उसके दिल पसंद। और जिसका जिक्र अमाल की किताब 13वें बाब 21वें आयत से। इसके बाद उन्होंने बादशाह के लिए दरख्वास्त की। बनी इस्राएल की बात है। इसके बाद उन्होंने बादशाह के लिए दरख्वास्त की और खुदा ने बिन्यामीन के कबीला में से एक शख्स साउल कैस के बेटे को 40 वर्ष के लिए उन पे मुकर्रर किया। फिर उसे मजदूर करके दाऊद को उनका बादशाह बनाया, जिसकी बाबत उसने ये गवाही दी थी कि मुझे एक शख्स यस्सी का बेटा दाऊद मेरे दिल के मुआफिक मिल गया। कितना खुश खुदा होगा कि मेरी चाहते पूरे करने वाला मुझे मिल गया। अब मेरी बातों को मानने वाला मुझे मिल गया। कद छोटा है अभी बच्चे का, शायद उम्र 16 साल होगी इसकी। एक कद्दावर शख्स को रद्द कर दिया गया, साउल को। मुझे मेरे दिल के मुआफिक मिल गया, मेरा दिल पसंद मिल गया। कितना खुश होगा अगर दाऊद, तो उससे ज्यादा खुश खुदा होगा। खुदा ने हमें भी तो चुना, तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। इस दाऊद को जिसको खुदा ने चुना, अपने लिए अपना दिल पसंद ठहरा दिया। इस दाऊद की जिंदगी में क्या क्या कुछ हुआ।
इस तस्वीर को रखते हुए अपने आप पर भी निगाह करेंगे। लेकिन याद रखें, हम ईमानदार इस वक्त हालत जंग में हैं। किसी खुदा के खादम ने बोला, जंग जारी है, जंग जारी है इब्लीस की और खुदा की, और ईमानदार न्यूट्रल नहीं रह सकता कि ना खुदा में तेरे वाल ते ना मैं खुदा इब्लीस वाल। एक तरफ होना पैंदा है, एक तरफ होवेगा, या खुदा वाल होवेगा ते या शैतान वाल होवेगा। एक तरफ होवेगा, न्यूट्रल नहीं हो सकता। हालत जंग थी, दिल पसंद खुदावंद खुदा का बादशाह हो गया। खुदा चुनता है ऊपर ले जाने के लिए, फिर इसको खुदा ने बादशाह मुकर्रर होने के लिए मसा तो समूल ने पहले कर दिया, अभी बादशाह हो गया। इस दाऊद जो बादशाह होने के लिए सैमुल ने से मसा किया, खुदा ने इसको अपना दिल पसंद ठहरा दिया। जंग जारी थी। बाइबल मुकद्दस में से पढ़ेंगे, ग्यारहवां बाब दूसरा सैमुएल पहली आयत से, ऐसा हुआ दूसरे साल जिस वक्त बादशाह जंग के लिए निकलते हैं, उस दौर में बादशाह जंग के लिए एक खास वक्त मुकर्रर था उनका। सर्दी के मौसम में जंग हो रही भी होती थी, वापस आते थे। मौसम बहार जब शुरू होता था, स्प्रिंग सीजन, ये जंग के लिए निकलते थे, दस्तूर था। और ये बाइबल मुकद्दस में पुराने नियम में 3 मरतबा आया है। ऐसा हुआ कि दूसरे साल जिस वक्त बादशाह जंग के लिए निकलते हैं, दाऊद ने योआब और उसके साथ अपने खादमों सब इस्राएलियों को भेजा, क्योंकि जंग का वक्त शुरू हो गया। जंग में घर में नहीं बैठा जा सकता, जंग में जाना जरूरी। जंग में भेजता है दाऊद योआब को, उसके साथ अपने खादमों को, सब इस्राएलियों को भेजा। उन्होंने बनी अमून को कत्ल किया और रबा को जा घेरा। इन्होंने जिनको दाऊद ने भेजा। जिस साल बादशाह जंग के लिए निकलते हैं, लेकिन ये बादशाह जो खुदाओं का दिल पसंद ठहरा, छोटी उम्र में खुदा ने इसे अपने लिए मुकर्रर कर लिया। ये बादशाह क्या कर रहा? ये घर के अंदर मौजूद है, अपने घर के अंदर मौजूद है। बादशाह जंग के लिए निकलते हैं, ये बादशाह भेजने वाला तो बना, लेकिन साथ नहीं गया, साथ नहीं गया। और क्या नतीजा? और दाऊद यरूशलेम में ही रहा। अगला सीन शुरू, अगला सीन शुरू। जंग में नहीं गया। आज हमारी भी जंग जारी है। अगर जंग में नहीं होंगे तो कुछ हालात और हो जाएंगे। जंग में नहीं गया। शाम के वक्त दाऊद अपने पलंग पर से उठकर बादशाही महल के छत पर टहलने लगा।
लोग भेजे गए हैं जंग में, वो जंग के लिए गए, जंग कर रहे हैं। ये टहल रहा है, क्यों टहल रहा है? जंग में नहीं गया। आज जो खुदा के इसमें दुआ में नहीं है, उसकी जिंदगी में कुछ होगा। जो हालत जंग में नहीं है, वो कुछ और करेगा। ये जंग में नहीं गया, छत पे गया, टहलने लगा। और छत पर से उसने औरत को नहाते हुए देखा, नंगी औरत देखी। कौन है ये? मुझे मेरे दिल के मुआफिक मिल गया। साउल को रद्द किया गया, इसे बादशाह होने के लिए मुकर्रर किया गया। ये जंग में नहीं गया, छत पे गया, टहलने लगा। और एक औरत को देखता है, नहाती हुई को, नंगी औरत को देखता है, उसके बारे में दरियाफ्त करता है। कौन है ये? बादशाह है, दिल के मुआफिक खुदावन का। उस औरत का हाल दरियाफ्त करता है, पता लगता है ये बैतशबा हत्ती यूरिया की बीवी। हत्ती यूरिया कौन? जो जंग में गया। इस औरत का शौहर जंग में गया है, दाऊद का भेजा हुआ गया है। और ये बादशाह छत के ऊपर टहल के नंगी औरत को देख रहा है। उस नंगी औरत को देखा कैसे? आंखों से, आंखों से। आज हमारी आंखें क्या क्या देख रही हैं? हत्ती यूरिया की बीवी का से पता लगता है ये तो बैतशबा है। बुला लेता उसे सोबत करता है, बदी करता है। ये दाऊद है जिसके ज़बूर हम गाते हैं। और वो औरत हामला हुई। और फिर अगला सीन, एक गलती जब बंदा करता है, गलतियां दर गलतियां करता शुरू कर देता है, नॉन स्टॉप, फिर नहीं रुकता। अगर ये हालत जंग में होता, मैदान जंग में होता, कभी ऐसा ना होता। उस औरत को बुला के उसे बदी करता है, वो हामला होती है। और दाऊद ने योआब को कहला भेजा, छठी आयत, दूसरा शमूएल 11वां बाब। और दाऊद ने योआब को कहला भेजा कि हत्ती यूरिया को मेरे पास भेज। सो योआब ने ऊरिया को दाऊद के पास भेज दिया। और जब ऊरिया आया तो दाऊद ने पूछा, योआब कैसा है? लोगों का हाल कैसा है? जंग दे बारे लोगों तो पूछता पिया है कि जंग कैसी है। आप जंग विच नहीं गया और बदी कर बैठा। योआब कैसा है? लोगों का हाल कैसा? जंग कैसी हो रही है? ऊरिया से, फिर दाऊद ने ऊरिया से कहा तो अपने घर जा, अपने पांव धो। ऊरिया बादशाह के महल से निकला। अब बादशाह की तरफ से उसके पीछे पीछे एक ख्वान भेजा गया, पर ऊरिया घर नहीं गया। देखें इसकी प्लानिंग क्या है। प्लानिंग यह है कि इसका शौहर उस औरत का जिसके साथ बदी कर बैठा बैतशबा के साथ, अब इसका शौहर घर पे जाए तो मेरा नाना देवते आवे, पता लगे कि ये तो उसका अपना ही बेटा है। ये ऊरिया को उसके घर भेजता है, लेकिन ऊरिया घर नहीं जाता। बाइबल में से पढ़ेंगे। ऊरिया बादशाह के घर के आस्थाना पर अपने मालिक, अपने सब खादमों का सोया, अपने घर न गया। और फिर पता लग जाता दाऊद को।
और ऊरिया से पूछता, दाऊद तू क्यों घर नहीं गया? 11वीं आयत से, ऊरिया ने दाऊद से कहा, सुने जरा ऊरिया का बयान सुने जरा। ऊरिया कहता है, संदूक और इस्राएल और यहूदा तो झोपड़ियों में रहते हैं। ऐद का संदूक, इस्राएल और यहूदा तो झोपड़ियों में रहते हैं, और मेरा मालिक योआब और मेरे मालिक के खादम खुले मैदान में डेरे डाले हुए, लेकिन हालत जंग में। और मेरा मालिक योआब और मेरे मालिक खादम खुले मैदान में डेरे डाले हुए, तो क्या मैं अपने घर जाऊं, खाऊं पीऊं और अपनी बीवी के साथ सोऊं? तेरी हया की कसम, दाऊद से बोल रहा है ऊरिया, तेरी हयात और तेरी जान की कसम, मुझसे ये बात नहीं होगी। हालत जंग मौजूद है और मैं अपने घर पे अपनी बीवी के साथ रहूं? ये तो जंग का वक्त है। दाऊद को पता लग जाता कि ये तो नहीं जाएगा अपनी घर के। तब इसकी नई प्लानिंग बाइबल मुकद्दस में से 14वीं आयत थी, और सुबह को दाऊद ने योआब के लिए एक खत लिखा और उसे ऊरिया के हाथ भेजा है। सुबह को दाऊद ने योआब के लिए एक खत लिखा, उसे ऊरिया के हाथ भेजा। उसने खत में यह लिखा, दाऊद ने क्या लिखवाया खत के अंदर और किसके हाथों भेज रहा है? ऊरिया के हाथों। उसने खत में लिखा, ऊरिया को घमसान में सबसे आगे रखना और तुम उसके पास से हट जाना ताकि वो मारा जाए। खत किसे भेज रहा, किसके जरिए भेज रहा? उसे क्या पता कि मेरी मौत का परवाना लिख दिया गया? क्यों? आंखों की वजह से, आंखों की वजह से दाऊद ने बदी की। बैतशबा के शोहर ऊरिया को मरवाने के लिए नई प्लानिंग शुरू करता है। खत किसे दे रहा है? खत भी ऊरिया को दे रहा है कि जा योआब को दे, क्या लिखवा के कि इस बंदे ने मरवा दे, बैतशबा दे शोहर को मरवा दे और पीछे से हट जाना ताकि वो मारा जाए और जान बहक हो जाए। और यूं हुआ कि जब योआब ने उस शहर का मुलाका कर लिया तो उसने ऊरिया को ऐसी जगह रखा जहां वो जानता था कि बहादुर मर्द होते हैं। उथे ऊरिया का कोई काम नहीं सी, लेकिन क्यों ऊरिया को वहां पर रखा गया? दाऊद ने जो बोला था कि इसे मरवाया जाए। कौन है ये दिल पसंद है, चुना हुआ? इधर हम हैं जिनको खुदा ने अपने लहू से खरीदा। हम चुने हुए, हमारी प्लानिंग कैसी है? अपनी आंखों को किस तरह बेहतर इस्तेमाल कर रहे हैं? आंखों से शुरू हुआ ये काम। और उसके बाद उस शहर के लोग निकले, योआब से लड़े, और वहां दाऊद के खादमों में से थोड़े से लोग काम आए और हत्ती ऊरिया भी मर गया। यही तो प्रोग्राम था, यही तो चाहता था दाऊद कि इसे मरवा दिया जाए, मर जाए। क्यों? कि उसकी बीवी के साथ बदी कर बैठा। क्यों कर बैठा? घर पे था, मैदान जंग में नहीं है। मैदान जंग में होता कभी ऐसा ना होता। और हत्ती ऊरिया मर गया। 26वीं आयत, जब ऊरिया की बीवी ने सुना कि उसका शोहर और ऊरिया मर गया तो वो अपने शोहर के लिए मातम करने लगी। एक औरत का क्या उसे पता था कि मैं उसका शोहर जंग के लिए गया, उसे वो मर जाएगा, उसे मरवा दिया जाएगा? इसे तो नहीं पता। ये सब दाऊद को पता था, योआब को पता था कि क्या प्रोग्राम है। और उसकी बीवी मातम करती है, और जब 100 के दिन गुजर जाते हैं तो दाऊद उसे बुलवा कर उसको अपने महल में रख लेता है। किन्नू? उस औरत नू, वो बंदा मरवा के
अपने पास रख लेता है ताकि उसकी बीवी हो, और फिर उसके एक लड़का हुआ और उस काम से सुने जरा, उस काम से जो दाऊद ने किया, उस काम से जो हम करते हैं, कर रहे हैं, खुदा को छुपिया को नहीं। ऐसा नहीं कि दाऊद की प्लानिंग, ये दाऊद खुदा का दिल पसंद जो कुछ मर्जी करे। खुदा के कलाम में लिखा गया है कि जो दाऊद से हुआ, जो दाऊद ने किया था, खुदावंद उससे नाराज था, नाराज हुआ, नाराज हुआ, दिल टूटा होगा उस खुदा का जिसने दाऊद को चुन लिया साउल को रद्द करके। क्या खुदावंद इस बात से खुश हुआ होगा? लेकिन फिर आगे खुदा फिर खड़ा करता है, अपने बंदा नबी को खड़ा करता है, उसके लिए भेजता है दाऊद के पास। सुने वो क्या कहता है। खुदावंद ने नातन को 12वां बाब पहली आयत से, और खुदावंद ने नातन को दाऊद के पास भेजा। उसने उसके पास आकर उससे कहा, सुने जरा गौर से, खुदावंद ने भेजा नातन नबी को दाऊद के पास, और नातन नबी आके दाऊद से कहता है, किसी शहर में 2 शख्स थे, एक अमीर दूसरा गरीब। उस अमीर के पास बहुत सारी रेवड़ गल्ले थे, पर उस गरीब के पास तो एक भेड़ के सिवा, पठिया के सिवा कुछ ना था, जिससे उसने खरीद कर पाला हुआ था, और वो उसके और उसके बाल बच्चों के साथ बड़ी थी। वो उसके नवाला से खाती थी, उसके नवाला प्याला से पीती, उसके गोद में सोती थी। एक अमीर आदमी एक गरीब आदमी उसके गोद में सोती थी, उसके लिए बतौर बेटी की थी। उस अमीर आदमी के यहाँ कोई मुसाफिर आया, उसने उससे मुसाफिर के लिए जो कुछ उसके हाथ आया था पकाने को अपने रेवड़ और गल्ला से कुछ ना लिया, बल्कि उस गरीब की भेड़ ले ली, अपने गल्ला चो कुछ नहीं लिया, उस गरीब बंदे की भेड़ ले ली। ये नातन नबी कह रहा है, उसे पकाया। तब दाऊद का गज़ब उस शख्स पे बशिद्दत भड़का। उसने नातन से कहा, खुदावंद की हया की कसम, वो शख्स जिसने ये काम किया वाजिब बिल कत्ल है। सो उस शख्स को उस भेड़ का चौगना भरना पड़ेगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया, उसे तरस ना आया। तब नातन ने दाऊद से कहा, वो शख्स तू है। खुदा तो कुछ छुपा नहीं, जो कुछ आज हो रहा वो भी छुपा नहीं। खुदा नाराज था, खुदा ने भेजा नबी को, जा उसे बता कि तूने किया क्या है, और वो तू है। खुदा यूं फरमाता, सुन उन कलाम पर, सुन कलाम। खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तुझे मसा करके इस्राएल का बादशाह बनाया। खुदा अपने कीते काम नहीं भूलता। मैंने तुझे मसा किया, बादशाह बनाया, मैंने तुझे साउल के हाथ से छुड़ाया, मैंने तेरे आका के घर तुझे दिया, तेरे आका की बीवियां तेरे गोद में कर दी, इस्राएल और यहूदा का घराना तुझको दिया। अगर ये सब कुछ थोड़ा था तो मैं तुझको और चीजें भी दे देता, लेकिन तू एक काम क्यों किया? अगर थोड़ा था तू मुझसे और मांगता, मैं तुझे देता। सो तूने खुदावंद की बात को हकीर करके उसके हुजूर बदी की। तूने हद्दी यूरिया को तलवार से मारा,
उसकी बीवी ले ली ताकि वो तेरी बीवी हो। उसको बड़ी अमून की तलवार से कत्ल करवा दिया। सो अब तू तो कीता ना एक काम, सो अब तेरे घर से तलवार कभी अलग ना होगी। दाऊद के लिए पैगाम है, तेरे घर से तलवार अलग ना होगी, क्योंकि तूने मुझे हकीर जाना। हत्ती यूरिया की बीवी ले ली ताकि वो तेरी बीवी बने। सो खुदा फरमाता है, मैं शर को तेरे ही घर से तेरे खिलाफ उठाऊंगा। खुदा द चुनिया होया बदी करे, हालते जंग में ना हो, खुदा के ताबेदारी में ना चले। खुदा कुछ प्रोग्राम चेंज भी कर सकता है। अब शर तेरे घर से नहीं होगा, खिलाफ उठाऊंगा। मैं तेरी बीवियों को लेकर तेरी आंखों के सामने तेरे हमसाया को दूंगा, वो तेरी बीवियों के साथ बदी करेंगे। वो दिन दहाड़े तेरी बीवियों से सोबत करेंगे, क्योंकि तूने छुप कर किया ना। वो दिन दहाड़े करेंगे। तब दाऊद ने कहा, नातन से कहा, मैं खुदा उनका गुनाह किया, मन गया अपने गुनाह का, अपने गुनाह ਨੂੰ मन गया। मैं अपने खुदा का गुनाह किया। हम क्या कर रहे हैं? आए अपने खड़े हो जाए कदमों पे। इन आंखों को देखें क्या क्या देख रहे हैं। हालती जंग में होना के घर पे होना या दुनियादारी देखना, क्या देखना, क्या बेहतर लगा? दाऊद का वो बेटा मरा, फिर दाऊद ने उसके लिए रोजे रखे, दाऊद ने उसके लिए रोजे रखे, रोता रहा। खुदा ने उसके बेटे को मारा। सजा हो गई। सुन सुन, अब तेरे घर से ये काम शुरू होगा। तूने चुपके से किया, अब सरेआम होगा। आए दुआ करेंगे खुदा के जुमे, अपनी आंखों को रिवाइंड करें कुछ गुज़रे सालों के लिए, नहीं कि इस साल के लिए रिवाइंड कर ले। इस साल में अब तक इन आंखों ने कितना बेहतर खुदाओं की तरफ अपनी आंखें उठाई रखे। ईमान के बहाने कामल करने वाले यीशु को तकते रहो। दाऊद ने गुनाह अपना मान लिया। आए खुदा के जुमे फिर कहेंगे जो दाऊद ने खुदा के जुमे कहा, खुदा ने उसे मुआफ कर दिया। हम भी तो दिल में सामने हाथ उठाते हुए कहें, दाऊद रो पड़ा। सब में
नाम है। क्यों मैं हाथ रंग में रख गुना सब अपने आप को खुदा के सामने रखे। पुराने टाइम में वो किया था, हम किसका जी रहे।